सौदा की टीम है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। 10 सीधे सौदे जो हैं आज के वो स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करी, खरीदारी करने का कॉल, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अब रीसेट करेक्शन के बाद कुछ हद तक फेवरेबल होता हुआ, न्यूज़ फ्लोज अब खत्म होते हुए जिसमें वो अप्रैल बिक्री के आंकड़े आने थे वो आ चुके हमारे सामने। टाटा मोटर्स अपने पीयर सेट से स्वीट स्पॉट में इसीलिए क्योंकि जेएलआर जो इसका आम है, जिसको लोग अब ज्यादा क्लोजली वॉच आउट करते हैं, चाहे यूरोप हो चाहे चाइना हो, वहां पे ये कोविड का इंपैक्ट जैसे हम यहाँ पे झेल रहे हैं इस बार वहां पे नहीं है। तो टाटा मोटर्स इस लिहाज से ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे है, इसीलिए मैंने कहा रीसेंट करेक्शन पर अट्रैक्टिव लगता है। और अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो रब ऑफ आना है डीवीआर पे, तो डीवीआर खरीद के चलेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, नीरज जी ने आज पूरा ऑटो पैक बेचा है, थोड़ा खुलने दीजिएगा, ओपनिंग के बाद देखते हैं किस तरह का रुझान बनता है। टाटा केमिकल्स ऑपरेशनली बहुत वीक परफॉर्मेंस, इसीलिए सेल कॉल है, इकलौता सेल है। वेदांता क्योंकि मेटल्स की जो रैली है प्रेशियस मेटल्स में भी पहुंचती हुई, वेदांता को रडाप रखेंगे हम लोग, खरीदारी करने का मन। बायोकॉन कल का डिपेंडेबल था, कल नहीं चला, इसमें कोई शक नहीं है, पर जिस तरह से इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जिस तरह से ऑफ हाई से ट्रेड कर रहा है अट्रैक्टिव जिन लेवल्स पे खड़ा है, इसीलिए आज फिर बाय कॉल। डिपेंडेबल के तौर पे ग्लेनमार्क फार्मा क्योंकि अभी भी अच्छे अप्रूव्स के बावजूद अपने सारे पीयर्स से ज्यादा कंफर्ट देता है वैल्यूएशंस के फ्रंट पे। ये कंपनी आज भी FY22 अनुमानित ईपीएस पे 19 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, इसके पीयर्स 25-30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं। फ्री हिट के तौर पे जो स्टॉक मेंशन था वो था आरसीएफ, खबरों में रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड जो आया है। एक्साइड इसीलिए क्योंकि ऑटो एंग के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय वो इंश्योरेंस का ट्रैक्शन जो आ रहा है, जो एसबीआई लाइफ के नंबर्स और स्ट्रीट जो इंश्योरेंस एज अ स्पेस पे बुलिश हो रही है, तो एक्साइड का भी आम है इंश्योरेंस का। जेके एग्री इसीलिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स और टर्न अराउंड होता हुआ इस कंपनी का। और डाबर मैरिको के बाद एक और बेहतरीन हेल्थ केयर पोर्टफोलियो वाली कंपनी जिसमें मुझे लगता है शायद इवेंचुअली अच्छी बाइंग आएगी, इसीलिए एक बार फिर से कल के बाद आज भी स्टॉक को रिपीट किया। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने किया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो सेल साइड के हैं वो मैंने अपफ्रंट आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटो पैक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर, अशोक लीलैंड, ये हमारी टीम के सेल कॉल्स हैं। और बेचने के पीछे खास वजह ये है कि एक तो बहुत प्रेशर है, इस समय जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है तो उससे सेल्स इम्पैक्ट होगी आने वाले समय में, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ग्लोबली चिप की बहुत कमी पड़ रही है, इसलिए ऑटो पे उसका भी प्रेशर पड़ेगा। और स्टील की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, उसका भी असर इनके ऊपर आएगा। तो या तो मार्जिन पे हिट लीजिए या प्राइस बढ़ाइए। तो इस समय की मौजूदा स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ाने की किसी कंपनी की हिम्मत होगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ऑटो सेक्टर को सप्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो इसलिए आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑटो सेक्टर में आज सेल होना चाहिए। अपोलो ट्राइकोट स्टील के पाइप बनाने वाली कंपनी है, नतीजे पेश किए हैं, बहुत ही तूफानी रिजल्ट्स हैं। 74% सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। कल ही हमने आपको बताया था, टीम में शामिल भी किया था, 2.5% का आपने गेन भी किया होगा। इसके अलावा फार्मा में आ जाइए, फोर्टिस हेल्थ केयर जो अस्पताल चलाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स जो अस्पताल चलाते हैं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्राइवेट लेवल पे जो शुरू हो रहा है, अस्पतालों के जरिए शुरू हो रहा है, कल बहुत अच्छे रिटर्न दिए, आज भी चलेंगे और आगे भी चलेंगे क्योंकि ये थीम खत्म नहीं होने वाली है। इसके अलावा कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज और पेनाशिया, ये 3 कंपनियां डायरेक्टली वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई हैं। कैडिला की अपनी वैक्सीन आने वाली है और डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक बनाएगा, पेनाशिया स्पुतनिक बनाएगा, तो इसके लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और बाफना फार्मा एक बहुत छोटी सी कंपनी है, इनकी 2 पैकेजिंग यूनिट्स को यूरोपियन ड्रग रेगुलेटर और यूके के ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया है, जो इनके लिए फॉरेन कारोबार के लिए अच्छा, तो मैं लगता है खरीदारी कर सकते हैं। ये 2 टीम्स आपने देखी, आशीष की और नीरज जी की, और याद रखिएगा आशीष की टीम में से वेदांता को आपको स्किप करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि खबर आई थी जब फुत्सी में एमएस का वेटेज घटने की, उसके बाद आशीष ने स्ट्रेट को एग्जिट कर दिया है क्योंकि खबर बाद में आई थी। अब बात करते हैं इनके 2 बेस्ट ट्रेड्स की। राजेश सतपुते जी, आपकी टॉप पिक्स दोनों ही टीम्स में से। वीरेंद्र, आशीष भाई की टीम से मुझे आरसीएफ बढ़िया लगता है। आरसीएफ में एक डिसेंट कंसोलिडेशन हुआ है और सबसे बड़ी बात है इसमें करेक्शन हुआ है। 100 रुपीज के आसपास था, 72 के आसपास का यहाँ पे बेस फॉर्मेशन है, तो आरसीएफ लुक्स गुड।
टारगेट जो है 75 उन्होंने दिया है, वो 75 है, स्टॉप लॉस 72.50 है, लेकिन मुझे लगता है कि खुलने के बाद इसको फिर से रिवाइज करेंगे। मुझे लगता है 80-82 तक की जगह आरसीएफ भी बन रही है। रही बात नीरज भाई की टीम से, तो मुझे लगता है उसमें अपोलो हॉस्पिटल, जिसका पैटर्न बहुत बढ़िया है, 3200 के आसपास का इसका क्लोज है, 3300 का टारगेट उन्होंने दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 3190 का। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर आप देखें करीब 75 के टारगेट के लिए आप पे करेंगे। ये है दोनों टीम्स, और दोनों टीम्स में से आइए अब निकलते हैं और बात करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स की। वो टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी है, बाजार खुलने से पहले आपकी निगाहें वहां पे होनी चाहिए। टाटा केमिकल्स आज ऑल्दो ये स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन आइसोलेशन टाटा केमिकल्स के नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं और Q4 में मुनाफे में और मार्जिन्स पे काफ़ी दबाव है बॉटम लाइन पे। सीमेंट स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है अलॉन्ग विद द शुगर स्पेस। सीमेंट कंपनियों पर फोकस रहेगा। सीमेंट के दाम जो है वो 3 से 4 रुपये प्रति बैग बढ़े हैं, और स्पेशली अगर आप देखें आपको फोकस करना है साउथ बेस्ड जो सीमेंट कंपनियां हैं उन पर। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज Q4 में डॉलर आय में करीब 4% की बढ़ोतरी, मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं। और होम फर्स्ट फाइनेंस इस क्वार्टर में इनके नतीजे काफ़ी मिले जुले रहे, मुनाफा करीब 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे याद रखिएगा, कल नंबर्स के बाद हाउस व्यूज़ में डिसअपॉइंटमेंट झलक रहा था, लेकिन खबर यह है कि साल 2023 तक बैंक के CEO पद पर बने रहेंगे श्री उदय कोटक। वेदांता, अभी आपने खबर देखी, FTSE और MSCI में वेटेज घटा है क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कंपनी में घटने से। और शुगर स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। याद रखिएगा ब्राज़ील में उत्पादन घटने की आशंका है, उससे एग्जैक्टली अगर देखें तो शुगर पूरा का पूरा स्पेस जो कि कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, आज भी अच्छा करता हुआ। बलरामपुर चीनी द्वारिकेश पे आपको नज़र रखनी है। उसके बाद अपोलो ट्राइकॉट के अच्छे नतीजे हैं, मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा। अदानी पोर्ट्स आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे, और ICICI बैंक जिस पर RBI ने यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। शैल जी, चलिए आपके सामने ये 10 अहम खबरें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। प्री ओपन ट्रेड्स सेटल हो चुके हैं, यहां पर आपको नगीने खोज के दिखाते हैं। निफ्टी 53 अंक ऊपर, फ्लैट 14,690। इसको जरा साइड